हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 214वां एपिसोड, 214th एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात is in association with Kamath and Durkar Wealth Managers. My smile partner, my club partner is Rosetta Elite Club. My driving school partner is M. Wazirba Driving School. Education partner Globus ITI Kamti. Coaching class partner Patil Classes. Food partner Kakita Hotel. And yes, of course, someone who's been cycling Nagpur for the past 91 years. That is Naresh Chandra and company. राज की बात में आज बात मेरे बचपन की, मतलब कुछ ऐसी बात जो शायद आज दिल से दिल को कनेक्ट कर सकती है। जब मैं छोटा था तब जब भी कोई चीज़ की फरमाइश मेरी मदर से करता था तो मेरी मदर टालम टोली करती थी, कहती थी बाद में लेना, बाद में लेना, बाद में लेना। पापा को जब कोई चीज़ मांगता था तो वो तुरंत में लेके देते थे। अब मैं सोचता था कई बार कि वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मदर का कोई भी चीज़ खरीद के देना और पापा का कोई भी चीज़ खरीद के देना। पापा हैड अ वेरी डिफरेंट फिलॉसफी। पापा कहते थे कि बेटा जीवन एक बार मिला है, उसको जी के इंजॉय करो। अब बड़ा हुआ, उसके बाद समझ में आया कि ज़िंदगी में आप इंजॉय एक्चुअली में तब कर पाते हो जब आप अपने आप के लिए कुछ कर पाते हो। तो जब आप कुछ कर पाते हो तब आप एक छोटी सी सेविंग बनाते हो, वो सेविंग को आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसके रिटर्न्स आते हैं, फ़ायदा होता है। और अब ऐसा लगने लगा है कि ज़िंदगी में लाइफ सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट में रह गई है, जीना कहाँ है। पर कोरोना वायरस के इस काल में ज़िंदगी ने हमको कोई चीज़ समझाई है, और वो क्या समझाई है कि अब जीना शुरू करना चाहिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ने हमको उतना नहीं समझाया जितना कोरोना वायरस ने हमको समझा दिया। और अब जिंदगी कैसे जिए हम, तो हम लोगों ने सुबह साइकिलिंग करना शुरू किया। एक नया कल्चर आया साइकिलिंग का। लोगों ने साइकिलिंग करना शुरू किया, वॉक करना शुरू किया, सुबह सुबह उठ के पंछियों के बारे में सुनना शुरू किया, लोगों ने इंजॉय करना शुरू किया। लेकिन एक चीज़ अभी भी कम है, और वो ये है कि हम एक लेवल ऊपर कैसे आए। तो जितने भी फोर व्हीलर कार के डीलर्स हैं, अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी कार होगी जिसकी वेटिंग नहीं है। तो कोरोना वायरस के बाद, कोरोना काल ये जो पूरा ख़त्म हुआ लॉकडाउन के बाद, लोगों को ऐसा लगा कि लोग कुछ खरीदेंगे ही नहीं। लेकिन कार की बिक्रियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब कार को लेके वेटिंग है। मतलब लोग अपने डिज़ायर्स पूरे कर रहे हैं। एक डिज़ायर ये भी है कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पर हम वहाँ पे बिंदास जाएं, वहाँ पर जाके हम चिल करें, वहाँ पे जाके हम किताबें पढ़ें। कोई ऐसी लाइब्रेरी हो जहाँ पे हम किताबें पढ़ें, साथ में कॉफ़ी हो। कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर हमारा मन करे तो हम स्विमिंग करें। कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ पर हमारा मन करे तो हम गेम्स खेलें। कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर हमारा मन करे तो हम पार्टी करें। कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर हमारा मन करे तो हम वहाँ पर वर्कआउट करें। हर चीज़ एक जगह होना नामुमकिन है, लेकिन एक जगह नागपुर शहर में है जहाँ पर हर चीज़ अभी अवेलेबल है। कौन सी जगह है वो? जगह का नाम रोजेटा एलीट क्लब। और उसके आज 2 डायरेक्टर्स, वैसे 4 हैं, लेकिन 2 डायरेक्टर्स अभी इस वक्त मेरे साथ हैं जय गुप्ता सर एंड मनीष लांजेवार सर। जय गुप्ता सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू राज की बात। गुड इवनिंग। मनीष सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू राज की बात। हेलो, गुड इवनिंग। सर, आपसे शुरू करते हैं। रोजेटा एलीट क्लब ये शुरू कब हुआ और आज कितने मेंबर्स हैं रोजेटा एलीट क्लब के? सर, आज से लाइक आई एम मनीष लांजेवार, वन ऑफ द डायरेक्टर रोजेटा एलीट क्लब जी। ये आज से 2 साल पहले कॉन्सेप्ट हमारे मन में आया कि वी यूज्ड टू बी इन रियल एस्टेट सेक्टर। हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अराउंड नागपुर है जी, 50 किलोमीटर्स के रेंज में, जहाँ पे हमने जिम, स्विमिंग पूल, मतलब काफ़ी सारी एमिनिटीज वहाँ पे भी बनाई जी। बट हमको ऐसा लगा कि उतने दूर लोग आ नहीं पा रहे। तो हम चारों डायरेक्टर्स का ये सोचना था कि हमने कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो लोग एमिनिटीज यूटिलाइज, मतलब यूज कर पाए, कि आ पाए रेगुलरली। तो हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि सिटी के सेंटर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो, जहाँ पे जिम भी हो, स्विमिंग पूल भी हो। लाइक वी हैव 2 इंडोर स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए किड्स पूल भी हमने बनाया है। उसके अलावा उसमें टेम्परेचर कंट्रोलर भी लगाया है कि ठंड में आपको भी आप स्विमिंग कर पाए। उसके अलावा अच्छी एक हाईली इक्विप्ड जिम भी है हमारे पास, और रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, किटी लॉन्ज, होम थिएटर, सारी एमिनिटीज अंडर वन रूफ।
ये हमारा कॉन्सेप्ट था जिसको लोगों ने काफ़ी सराहा और काफ़ी सारे हमारे मेंबर्स बने हैं अभी 400+ फैमिलीज, मतलब ऑल आर वेल नोन फैमिलीज इन नागपुर, दे आर आवर मेंबर्स जी, एंड वी आर प्राउड अबाउट इट। जय सर, जब ये शुरू हुआ, जब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे बात हुई, अब एक बड़े लैंडस्केप लैंड पे काम करना और एक शहर के बीचों बीच एक ऐसे छोटे से लैंड में एक एक टावर में पूरी की पूरी ये फैसिलिटीज को लेकर आना चैलेंजिंग था। बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। सी, हम लैंडस्केप पे हमारा अभी भी प्लान है, हम लोग वी आर लुकिंग फॉर सेकंड क्लब, बट सेंटर में किसी एक टावर में लाने का, एक जैसा मनीष भाई बता रहे थे आपको कि हमने ये सब चीज़ें बनाई, वो बनाने के पीछे का जो सबसे बड़ा हमारा लॉजिक था वो था कि हमने देखा है अक्सर कि फैमिलीज़ में क्या होता है कि अक्सर आपके साथ भी शायद होता होगा, मॉर्निंग में जिम जाना है तो आप कहीं और जा रहे हैं जी, वाइफ को अगर स्विमिंग के लिए जाना है तो कहीं और जाना है जी, या बच्चों को स्विमिंग करने जाना है तो कहीं और जी, और वाइफ को जाना है तो पार्लर कहीं और जी। सो परिवार जब सुबह उठते हैं ना, सो नाश्ता करने तक एक साथ होता है, उसके बाद में सब अपने अपने रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो हमारा ये कंसेप्ट था रोजेटा फैमिली क्लब, ये क्लब बनाने का कि इट शुड बी अ फैमिली क्लब, कि जहाँ पूरा परिवार एक छत के नीचे आकर एक साथ वो सारी चीज़ों में अपना समय बिता सके जिनकी उनको आज की तारीख में ज़रूरत है। देखिए, पैसा सभी कमा रहे हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों का समय देना। सो वो समय उनका कीमती यहाँ जा सके, इसीलिए हमने इसी क्लब में जिम भी यही बनाया, यहीं स्विमिंग पूल भी बनाया। बट अब इसमें एक और चीज़ हमारे यहाँ यूएसपी जो मनीष भाई ने बताया होगा आपको कि स्विमिंग पूल है, टेम्परेचर कंट्रोल है, बट एक और यूएसपी ये है कि फीमेल के लिए एक अलग स्विमिंग पूल है एक अलग फ्लोर पे, तो मेल के लिए अलग है। अक्सर क्या होता है कि नागपुर में एक ही पूल है और एक ही पूल पे फैमिली भी है, स्टैग भी है, बच्चियाँ भी है, सो कई बार वो न्यूजेंस उनको फील होता है, हेटर्ड फील होता है जी। सो वी हैव सेपरेट पूल फॉर बोथ दी जेंडर्स। एक और चीज जो मनीष भाई ने बताया कि वी हैव अ बहुत खूबसूरत सैलून है नागपुर का जी, और यहाँ कुछ ऐसी हम लोगों ने इक्विपमेंट्स रखी है जो अभी शायद नागपुर में नहीं आई है। जैसे कि टिका मिलानो है, आपने शायद देखा होगा नेल आर्ट जी, लोग नेल आर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, 1000-2000 रुपये जी, बट अगर हमारे यहाँ ये देखें तो इतना चीपेस्ट है ना, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप एक सेल्फी ले लो, इफ़ यू वांट ऑन योर नेल्स यू कैन हैव अ प्रिंट विद इन 5 मिनट्स। अरे वाह, दैट्स हमारे यहाँ का एक और यूएसपी है। मनीष सर, ये टावर अब आप लोग ने संकल्पना करी, कल्पना करी, उसको आपने ऑन द पेपर आया, उसके बाद ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ, कितना वक्त लगा रोजेटा एलीट क्लब के टावर को बनने में पूरा का पूरा? एक्चुअली ये जो ऑलरेडी सैंक्शन प्लान में ऑलरेडी बिल्डिंग सैंक्शन थी, हमको सिर्फ उसका इंटीरियर डिज़ाइन करना था। तो जो हमारे चारों डायरेक्टर्स में, जैसे गुप्ता जी कंस्ट्रक्शन पार्ट देखते हैं, मैं लाइजनिंग पार्ट देखता हूँ, बाकी हमारे कुरानी जी हैं, दीपक कुरानी जी भी वन ऑफ द पार्टनर है, मोहम्मद अली जी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्टनर। तो सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे आर्किटेक्ट है विक्रांत भूते, तो हम सब ने मिलके काफ़ी प्लानिंग की कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, किस फ्लोर पे कौन सी इम्यूनिटीज़ होनी चाहिए, कैसे उसको डिज़ाइनिंग करना है। काफ़ी सारा उस पर रिसर्च हुआ। काफ़ी बार हम दूसरे क्लब्स में भी विज़िट किए, जैसे बॉम्बे, पूना, सूरत। काफ़ी ज़्यादा हमने वहाँ से इंफॉर्मेशन गेन की कि क्लब कल्चर क्या होता है, कैसे उसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाए। और फिर हमने सबने मिलके एक एक फ्लोर हमने प्रॉपरली बनाया, रेडी किया, एंड देन आफ्टर पूरा कंप्लीट टावर बनने के बाद हमने लॉन्च किया और मेंबरशिप ड्राइव शुरू किया। तब तक हमने किसी को भी मेंबरशिप सेल नहीं की जब तक ये पूरा बन ना जाए, और अभी रिजल्ट आपके सामने है, यू कैन सी। सीरियसली, जैसा ये लैंडस्केप कंस्ट्रक्शन, फार्म हाउस बनाना, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में यू हैव एन एक्सपीरियंस, आप सब बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं इसमें, लेकिन रोजेटा एलीट के कंस्ट्रक्शन का जो पूरा का पूरा पैरामीटर है, जब ये पूरा का पूरा आपने सोचा कि इसको एक टावर में हमको बनाना है, नागपुर, और ये ड्राइव जब आपने शुरू करी, तो कितना कॉन्ट्रडिक्शन मिला, कितना क्रिटिक्स ने किस किस्म से इस जगह को, इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को, इस पूरे थॉट प्रोसेस को या वेलकम किया, या लोगों ने कहा कि अरे यार ये चीज़ नहीं चलेगी, ये नागपुर के लिए थोड़ी हैवी है?
सी देखिए, पहले तो ये है कि ये बिल्डिंग पहले से बनी हुई थी जी। सो थैंक्स टू वृंदावन कंस्ट्रक्शन, जिसमें भरत भाई हमारे इस बिल्डिंग के पहले जो ओनर थे वो भरत भाई चौरे साहब थे और उनके साथीदार थे जी। बिल्डिंग बनी हुई थी, तो बिल्डिंग बनाने का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था हमारा। हाँ, बिल्डिंग में एक प्लस पॉइंट ये था कि हमें एक छत के नीचे सारी एमिनिटीज हम बना सकते थे, सिटी सेंटर थी, ये हमें पसंद आया। बट हाँ, जो अगर आप कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन की बात है, लोगों ने हमें कहा था कि ये कंसेप्ट नहीं चलेगा नागपुर में कि आप फैमिली क्लब बना रहे हो, एक ही छत के अंदर ये सारी चीज़ें दोगे, तो आप ऐसा ना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसमें आप अपना पैसा ज़बरदस्ती डाल रहे हो जो शायद इसके रिटर्न्स नहीं आएंगे। लोगों का कहना था कि आज की तारीख में कंसेप्ट क्लब का ऐसा होना चाहिए जहाँ कार्ड रूम हो, जहाँ बूजिंग हो, जहाँ पब हो, जो डांस हो और लोग एंजॉय करके आए। बट उस वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हमको क्रिटिसाइज भी किया कि नहीं, यू आर वेस्टिंग योर मनी, यू आर पुटिंग योर मनी ऑन वेस्टेड, सो डोंट डू दिस। बट हमने सोचा कि नहीं, कंसेप्ट हमेशा बिकता है अगर आप कुछ नया लेके आते हैं। और हमारे यहाँ नागपुर वालों के लिए वैसे भी बहुत कुछ जो वो चाहते वो नहीं है अभी तक, जो नागपुर के बाहर मुंबई, बेंगलुरु या पुणे किसी और सिटी में मिल जाते हैं, नागपुर में नहीं। तो हमने कहा कि नहीं, कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे, हमें कुछ ऐसा करना है जो एक फैमिली को एक जगह पे ला सके। सो रिजल्ट आज वही प्लस पॉइंट है कि फैमिली क्लब है, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं, अदरवाइज क्लब तो बहुत सारे हैं नागपुर में। कंपटीशन तो था, मतलब अगर क्लब इंडस्ट्री नागपुर की देखें तो 5 स्ट्रॉन्ग क्लब्स हैं नागपुर में, और बहुत अच्छे लोकेशंस में है, ऐसी बात नहीं कि ख़राब लोकेशंस में। सिविल लाइंस में 3 बड़े क्लब्स हैं, 4 बड़े क्लब्स हैं, जिसमें एक गवर्नमेंट वालों का भी क्लब है, फिर एक क्लब आता है वर्धमान नगर साइड में, एक क्लब आता है। अब इन क्लब्स को बीट करना भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। जिस दिन आपने मेंबरशिप ड्राइव शुरू करी, और एक वर्धा रोड पे भी एक बड़ा सा क्लब है, पर वो क्रिकेट एसोसिएशन का क्लब है, लेकिन तो इन सब क्लब्स को बीट करना, इनकी लेगेसीज को बीट करना कितना डिफिकल्ट था? एक्चुअली हमने किसी को बीट करने के बारे में नहीं सोचा, हमने ये सोचा कि हम क्या बेस्ट दे सकते हैं, हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। और हमने सबसे पहले लोकेशन पे ध्यान दिया, जो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल लोकेशन है, अजनी में लोकेटेड क्लब है, और इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल टू रीच हियर। अगर आप देखेंगे इस सराउंडिंग एरिया में, तो जो बाकी क्लब्स है वो थोड़े डिस्टेंस पे है जी, जिसका यूटिलाइजेशन शायद वो उतना कर पाते हैं नहीं कर पाते। बट हम अपने क्लब पे फोकस करके हमने ये सारी चीज़ें, मतलब क्योंकि हम क्लब थे तो हम ऑब्वियसली हमारा बाकी क्लब से कंपैरिजन होगा, तो हमने फूड सब्सिडाइज, ड्रिंक सब्सिडाइज, बाकी सारी जो एमिनिटीज़ है हमने बाकी क्लब में जैसे रहती है अकॉर्डिंग टू दैट ही हमने रखी है, कुछ भी हमने डिफरेंट नहीं किया है। ओके, हाँ, यू लाइक टू ऐड समथिंग सर? नहीं, मैं सिंपली एक बात कहना चाहूँगा, हमारा कंपटीशन किसी भी क्लब से नहीं है। एवरी क्लब हैव अ डिफरेंट क्लास, और जहाँ पे भी क्लब है, कल्चर है, वहाँ हर एक जगह पे अच्छा क्लास है। सो हमारा कभी भी किसी भी क्लब से कंपटीशन नहीं रहा है। हमारा कंपटीशन हमेशा हमारे अपने आप से रहा है कि हम क्या बेस्ट सर्विस दे सकते हैं हमारे कस्टमर्स को। और क्योंकि ये फैमिली क्लब है, बाकी क्लब में फैमिली को लेके ऐसा कोई क्लब नहीं बना है, तो वी डोंट हैव अ कंपटीशन। सर, जब ये आपने पूरा का पूरा, जब मेंबरशिप ड्राइव के लिए आप शुरू हुए, मेंबर्स बनना शुरू हुए, मेंबर्स ने मेंबर्स को लाना शुरू किया, जो आपने मेंबरशिप रेट्स रखे, वो किस एस्पेक्ट पे रखे? क्या एस्पेक्ट्स थे टू कम अप विद सम ऑफ अमाउंट कि ये अमाउंट हमने अब ईयरली रखना चाहिए या 5 इयर्स का रखना चाहिए? क्योंकि बाकी जगह लाइफ टर्म के पैकेजेस होते हैं, मेंबरशिप होती है, लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है, एंड लाइफ टाइम के लिए पूरा परिवार 5 लोग 4 लोग उस मेंबरशिप के अंडर आते हैं। तो आपने जब इस किस्म की संकल्पना करी कि किस किस्म के रेट रखने चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स थे उसमें? देखिए, मैं चाह रहा था कि मेरा बहुत क्लियर कंसेप्ट था मेरा, यानी रोजेटा का, कि हम फैमिली को जोड़ सके। यहाँ पे इनिशियल हमको बिजनेस नहीं करना था, पैसा नहीं कमाना था, तो हमारे प्राइजेस जो थे वो बहुत लो थे और आज भी है। अगर हम लोगों ने लाइफ टाइम नहीं रखते हुए, लॉजिक ये था कि दिस इज नॉट अ ट्रस्ट और दिस इज नॉट अ सोसाइटी, दिस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जी, दिस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय रोजेटा जी। हम लोगों का कंसेप्ट था 10 साल और 25 साल का ही, हमने 2 टाइप का मेंबरशिप रखा था। हम मंथली मेंबरशिप, कई लोग 6 साल 6 महीना, ऐसा हम लोग नहीं देना चाहते थे। 10 इयर्स की मेंबरशिप सिंपली हमने 1.5 लाख रुपए में रखी
फॉर अ फैमिली। एक परिवार के 4 लोग आ सकते हैं, पूरी मेंबरशिप एंजॉय कर सकते हैं, पूरी एमिनिटीज एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप स्विमिंग पूल जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जिम जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सैलून में आइए, 10 साल तक आपके पूरे 4 लोगों को पूरे हेयर कट फ्री है। यानी जो आप पैसा मेंबरशिप में दे रहे हो वो वैसे ही पैसा आपका वसूल हो जा रहा है जी। तो मेंबरशिप की प्राइस की अगर बात करें तो वेरी चीपेस्ट नागपुर में। अगर 25 साल की बात करें तो दैट इज 4 लाख रुपीज एंड नथिंग अ बिग अमाउंट कंपेयर टू अदर कहीं और अगर ये मेंबरशिप मिलती। सो इट्स अ प्राइस के अगर मुकाबले करें तो बहुत लोएस्ट प्राइस। मतलब प्राइस के अगर फैसिलिटीज रखी जाए प्राइस के सामने में तो आई थिंक प्राइस की खुद कुछ हैसियत नहीं होगी उन फैसिलिटीज के सामने में, है ना? तो कुछ भी नहीं है उसकी हैसियत। लेकिन मनीष सर, ये जो पूरा का पूरा ड्राइव था, मेंबरशिप वाला ड्राइव, ये क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेंबर्स को जोड़ने में। आप एक खुद मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, तो कितना डिफिकल्ट होता है किसी मेंबर को या किसी भी व्यक्ति को कन्वर्ट करना टू बिकम अ मेंबर? इज इट अ डिफिकल्ट थिंग टू व्हेन इट कम्स टू रोजेटा एलीट? नहीं, मैं पहली बात तो बोल दूं कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट नहीं बट नहीं, लेकिन आप कन्विंस तो कर लेते हैं। बट ये है कि अगर हम बेस्ट जो मार्केट को चाहिए जी, आज अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाए कि सोसाइटी में अगर लोगों का डिफरेंट जगह पे जाना हो रहा है, पैसा ज़्यादा खर्चा करना हो रहा है, एक हमने ऐसा सोचा कि लोगों के बजट भी मतलब कम कॉस्ट खर्चा हो और बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें हम लोगों को दे पाए एक ही जगह पे जी। तो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बनाने पे हमने काफ़ी मेहनत की और अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने के बाद लोगों तक पहुंचने में ज़्यादा डिफिकल्टी इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो मेंबर्स बने जी, जैसे काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, बड़े लॉयर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो जब जुड़े तो उनकी जो फ्रेंड सर्कल में चीज़ें माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई और उससे काफ़ी, और क्लब कल्चर में यही होता है जनरली कि क्लब कल्चर में ना कुछ पेपर ऐड देनी पड़ती है ना कुछ ज़्यादा प्रमोशन, आपकी माउथ पब्लिसिटी अच्छी होनी चाहिए और ऐसे ही और मेंबर जुड़ते गए और बाय गॉड ग्रेस अभी काफ़ी लॉकडाउन के बाद भी अभी हमको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। नहीं, लेकिन लॉकडाउन कैसा गया रोजेटा एलीट का? सबका जैसा गया वैसा ही हमारा गया उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है बट ये है कि नई शुरुआत करनी है और क्या है, अभी लोग फिटनेस कॉन्शियस हो गए हैं जी, वेलनेस कॉन्शियस, फिटनेस कॉन्शियस। तो जैसे जिम हो गया, पूल हो गया, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बना के रखी थी। अब लोगों ने थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे क्लब हमने बनाया है तो उसकी जो फैसिलिटीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए, खुद को फिट रखना चाहिए और लोगों को भी फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वर्टिकल क्लब, ये जब हम कहते हैं रोजेटा एलीट द वर्टिकल क्लब ऑफ द सिटी ऑफ द सेंट्रल इंडिया एज वेल, ये सुनकर थोड़ा सा लोग और भी ज़्यादा आकर्षित होते हैं इस बात को लेके। आप ब्रांडिंग भी नहीं करते, आपकी माउथ पब्लिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो जब कोई मेंबर आता है, टूर लेता है, तो एक जनरल ओपिनियन क्या आता है? सबसे पहले उसके मन से क्या चीज़ निकलती है? सबसे पहले उनका एक वर्ड होता है, आपने क्लब बहुत सुंदर बनाया है। अरे वाह वही ये जो कॉन्ट्रडिक्शन था या जो कॉम्पिटिशन थी वही खत्म हो जाती कि हाँ, पीपल अप्रिशिएटिंग। ठीक है, मेंबरशिप लेना नहीं लेना सेकेंडरी होता है बट लोग तारीफ करते हैं कि क्लब बहुत सुंदर बना है और ये कंसेप्ट जो हमने बनाया है लोगों को बहुत पसंद आया। पीपल आर बाइंग दिस कंसेप्ट। ये वेलनेस के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। मतलब आपने जो एक यहाँ पे एक सैलून का और स्पा का और ये सब चीज़ों की जो सुविधाएं रखी है, ये अमूमन बाकी क्लब्स में वेलनेस को लेके कम है, फिटनेस को लेके ज़्यादा है और प्लेजर को लेके, जैसे कि गेम्स लाइक स्नूकर एंड पूल एंड ये सब जो है ये प्लेजर गेम है, कार्ड्स वगैरह ये प्लेजर गेम्स। लेकिन आपका जो लाउंज भी है, जो आपका जो रेस्टोरेंट भी है, वो भी आपने बड़ा खूबसूरत बनाया है। तो किस किस्म के आइडिएशंस थे जब स्पेसिफिक फ्लोर्स जब डिज़ाइन हो रहे थे, तो क्या क्या चीज़ें मन में चल रही थी? देखिए, एक तो स्पा नहीं है हमारे पास, वेलनेस पे हमने ध्यान दिया है बट वी डोंट हैव अ स्पा। हाँ, हमने कोशिश किया था कि एक छत में सारी चीज़ें डाल सके। जब हमने बैंकेट बनाया तो हमने देखा कि लोगों को कई बार ऐसा होता है कि दे नीड अ प्राइवेसी की जहाँ एक फैमिली खुल के आराम से बैठ सके और फूडिंग कर सके। अभी अगर नागपुर में आप कहीं पे भी जाए, बहुत सारे ओपन लॉन रेस्टोरेंट होंगे
बट जहाँ चारों तरफ आपको शोर मिल रहा होगा, जी जहाँ किसी को अपनी मन की बात करनी हो तो नहीं कर सकता। तो हमारे लॉन्च में ये था कि सिर्फ एक फैमिली, जो 6th फ्लोर का भी हमने किया है, इसको प्राइवेट डाइनिंग लॉन्च कर दिया हमने, जी जहाँ ओनली फैमिलीज आर ओनली अलाउड, जहाँ से फैमिलीज आ सकती है और फैमिलीज ही बैठेंगे। जैसा स्नूकर की बात आपने किया, तो हमने देखा कि इस क्लब के अंदर, वर्टिकल क्लब में हमें जगह थोड़ी कम पड़ रही थी। सो व्हाट वी डिड कि खामला स्क्वायर पे हमने एक अगेन काफ़ी बड़ी जगह ली, और जहाँ पे नागपुर का सबसे बड़ा गेम जोन हमने बनाया जी एंड दैट्स अ सेकंड पार्ट ऑफ रोजेटा, कि जो रोजेटा के मेंबर्स है वो वहाँ जाके एमिनिटीज यूज कर सके। अस्काबान जी सो वो भी हमने एक नए थीम में बनाया, दैट्स कि हैरी पॉटर मूवी की थीम में बनाया हमने, पूरा जेलस काइंड ऑफ में जी सो जहाँ 3 बॉलिंग एले हैं, जहाँ स्नूकर भी है, जहाँ पे वर्चुअल गेम जोन भी है, सॉफ्ट प्ले जोन भी है, बच्चों के लिए अगेन वहाँ स्नैक सेंटर भी है, मल्टीपल गेम्स वहाँ पे रखा हुआ है हम लोगों ने। तो जो रोजेटा का मेंबर बनता है, रोजेटा एलीट का मेंबर बनता है, वो ऑटोमेटिकली अस्काबान का मेंबर बनता है? वो अस्काबान इज अ पार्ट ऑफ रोजेटा, तो यहाँ के एमिनिटीज, जो रोजेटा का मेंबर है वो वहाँ जाके वो एमिनिटीज यूज कर सकता है। अच्छा, वो यूज कर सकते हैं। ओके, आपके बार लाइसेंस को आने में काफी वक्त लगा, मतलब शहर की तरफ से भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी आपको कि आपके यहाँ फूड तो अच्छा है, फूड मज़ेदार है, लेकिन आप बाहर से शराब पीना भी अलाउड नहीं कर रहे थे। आपने उस पर भी बहुत बड़ी पाबंदी लगा के रखी थी, लेकिन आपको बहुत सारा प्रेशर भी आ रहा था आपके मेंबर्स की तरफ से। मुझे आज भी याद है कि आप अपने किसी मेंबर को कन्विंस कर रहे थे, बात कर रहे थे कि आ जाएगा साहब, आ जाएगा, लेकिन नाउ द बार लाइसेंस इज फाइनली हियर। यस, फाइनली हियर। और एज यू कैन सी, मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि बोलने से ज़्यादा आप एंजॉय कीजिए आप आइए। तो अभी आपका जो एक बैंक्वेट है, वहाँ पे भी बहुत सारी लाइव शोज हो रहे हैं, सिंगर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारा कॉमेडी नाइट्स हो रहा है, पार्टीज हो रही हैं, तो कितना एंजॉय कर रहे हैं अभी आप खुद क्लब को? अभी तो लॉकडाउन के बाद खैर उतना हमने अभी कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया है, बट लॉकडाउन के पहले हमने काफ़ी प्रोग्राम्स करते थे, और अभी हमारा लाइव शोज और काफ़ी सारी चीज़ें धीरे धीरे हम वो सारी चीज़ें लाइन अप करने वाले हैं। बट पीपल आर एंजॉयिंग, मतलब दे आर ऑल रिस्पॉन्डिंग, और काफ़ी सारे हमने इवेंट्स प्लान किए हुए हैं। 31st आने वाला है, उसके अलावा हमने काफ़ी लेडीज़ के लिए फैशन शो, लोग लड़कियों के लिए करते हैं, लेडीज़ के लिए फैशन शो किए, मतलब फैमिली इन्वॉल्वमेंट, बच्चों के लिए फैशन शो, मतलब हाउसी इवेंट्स थे, इवेंट हो गए, फिर काफी सारे इवेंट जी, आपको तो फूड फेस्टिवल्स थे, फूड फेस्टिवल्स हो गए, कुकरी शोज जी, अनगिनत, जो जिसमें लोगों फैमिली इन्वॉल्व हो, वो सारे इवेंट्स हमने यहाँ प्लान किए और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, अगर आप पूरा का पूरा, अगर पूरी बिल्डिंग अगर आप देखें, पूरा क्लब अगर आप देखें, तो ऐसी फैमिलीज भी होती होंगी जो सुबह से आती हैं और सीधा रात को जाती हैं? ऐसा भी होता है कि बहुत बार कि किसी के फैमिली में गेस्ट आते हैं और उनको एंजॉय करना रहता है कि एक ही जगह पे, तो वो पूल सेक्शन में भी आते हैं, जिम सेक्शन में भी आते हैं, डिनर सेक्शन में भी आते हैं, मतलब मॉर्निंग वो आते हैं और रात को घर जाते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट से शुरुआत होती है, रात के डिनर तक वो क्लब में ही रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमको भी फील होता है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, बाहर से उनके गेस्ट आ रहे हैं और वो भी एंजॉय कर रहे हैं साथ में। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? अभी एक्चुअली हम लोग 1 दिसंबर से एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं रोजेटा में। इससे क्या होता है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट बढ़े आपस में, सो लोगों को एक एकांत चाहिए। सो 6th फ्लोर पे हम लोग ये करने वाले हैं कि विल वेलकम ओनली फैमिलीज, जहाँ पे उनके समय की बात शुरू होगी हमारे एंकर्स के साथ में। जितनी फैमिलीज आएंगी उनका टाइमिंग होगा एक पर्टिकुलर टाइम से इतने टाइम का, एक लाइक 5 to 9 और 5 to 10 o'clock। सो उस टाइम पे सारे फैमिलीज आया करेंगे जो हु वांट्स टू हैव अ डिनर और व्हाटएवर फूड वी हैज, जहाँ हमारी एंकर उनसे पूछेगी। होता क्या जनरली क्लब में कि पहले तो ये नहीं मालूम होता है कि आपके बाजू में कौन सा मेंबर बैठा हुआ है। सो वी वांट कि हर मेंबर एक में को जाने जी। सो इनका एक इंट्रोडक्शन आपस में होना चाहिए, इनका व्यापार क्या है, बिजनेस क्या है, ताकि इनका ग्रूमिंग अच्छे से आपस में हो सके, प्रोफाइलिंग अच्छे से हो सके। साथ ही साथ ये प्रोफाइलिंग के अलावा जब ये फैमिलीज आएगी, सो हम इनको लेके जाने चाहते हैं इनके पुराने समय में। अच्छा, कि कहाँ ये मिले थे, कौन सा गीत गाया था कभी किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कन्विंस करने के लिए, या किस तरह से जुड़ा।
सो हम लोग हर रोज एक नई एक्टिविटी करना चाहते हैं। कभी कभी किसी हस्बैंड के अंदर ऐसा होता है, एक छुपा हुआ गीतकार होता है, हम बाहर जी। निकालना चाहते हैं। जी। कभी कोई बीवी के अंदर कुछ मन में कोई बात होती है जो बोल नहीं पाती है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं कुछ कह सकूं। सो वी आर स्टार्टिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम 1 दिसंबर, कि जिसका नाम ही हम रख रहे हैं कि मन की बात। अच्छा। रोजेटा में मन की बात, एंड दिस विल बी फॉर फैमिली, जहां आप देखोगे कि हर फैमिली पर्सन यहाँ आके 5 बजे से बैठना, पहले से बुक करना चाहेगा कि बॉस मुझे रोजेटा में बैठना है और कुछ तो एक एक्टिविटी करनी है अपनी फैमिलीज के साथ में। सो दिस विल बी अ न्यू कंसेप्ट फॉर अस, और नागपुर के लिए भी एक नया कंसेप्ट होगा जो हम देना चाहते हैं अभी। नागपुर के लिए ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही जो है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है वर्टिकल क्लब का। अब बाकी क्लब्स के मुकाबले, मतलब हम कंपेयर नहीं, आप कभी कंपेयर नहीं करें ना, मैं कंपेयर करूंगा, बिकॉज ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव जगह है, एक एक्सक्लूसिव क्लब है। हम रोजेटा एलीट को क्या द रिच मैन्स क्लब बोलेंगे? आई डोंट थिंक कि रिच मैन क्लब, बट हर इंसान को रिच फील कराने वाला क्लब तो है। अच्छा। ये सही था, ये सही था, ये सही था। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि अब नए मेंबर्स जो अब जुड़ने की कगार पे हैं, नए मेंबर्स जो आपके साथ एनरोल करना चाहते हैं, वो किस किस्म से एनरोल कर सकते हैं? पेमेंट स्कीम्स क्या हैं? बिकॉज एक तरफ कोरोना वायरस ने भले ही कोरोना वायरस का जो वक्त गुजरा उसने अंदर उमंग तो जगा दिया है, लेकिन वहीं पैसों से थोड़ा सा कमज़ोर किया है लोगों को। तो क्या कोई पेमेंट स्कीम है, कोई एक ऐसी सुविधा जो आप अपने नए मेंबर्स को उपलब्ध कराते हैं जिससे वो मेंबरशिप लें उनके परिवार के लिए, और एक फाइनेंशियल पेमेंट कोई मेथड हो जिससे वो आसानी से EMI तरीके से या कोई और ब्रेकअप तरीके से पैसे दे पाएँ? अभी हमने जो नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं आफ्टर कोविड, तो हमने उनके लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट मेथड रखी हुई है। और दूसरा चीज़, हमने उनको 10 इयर्स की जगह हम 1 ईयर एक्स्ट्रा दे रहे हैं। सो इट विल बी लाइक 11 ईयर मेंबरशिप। ओके। हाँ, तो जो एक साल अभी जो ऑलमोस्ट जा रहा है कोविड में, तो जिस वजह से अगर वो यूज़ नहीं कर पाते या कुछ भी ऐसा हो, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको 1 ईयर एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जैसे जय सर ने बताया कि फ्री हेयर कट फॉर 10 इयर्स, वो एक एडिशनल हमने रखा हुआ है जी। उसके अलावा हम फूड वाउचर्स भी दे रहे हैं काफ़ी सारे, और पेमेंट मेथड में हम फ्लेक्सिबिलिटी रखे हैं। तो अभी तो मैं फिलहाल सारी जो है चीज़ें तब बताऊंगा जब कोई आएगा। मैं इनवाइट करना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को कि आप आए क्लब देखें, और अगर आपको पसंद आता है तो वी आर फ्लेक्सिबल इनफ टू गिव यू फ्लेक्सिबल पेमेंट मेथड। जैसा अब फ्लेक्सिबल पेमेंट मेथड भी हैं, नए नए प्लान्स भी हैं रोजेटा एलीट में मेंबर्स को लेके, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है एज डायरेक्टर्स आप लोगों को? सबसे ज़्यादा जब आप लोग बैठते हैं चारों के चारों, जब रोजेटा एलीट क्लब की पूरे निर्माण के दिनों के बारे में या उसके प्रमोशंस के दिनों के बारे में या मेंबर्स जब जुड़े उनके बारे में, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आप चारों को एनलाइट करती है? वो कौन सी चीज़ है? सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है कि जब कोई पूरा परिवार आता है या किसी भी फ्लोर पे किसी भी सेक्शन में जाता है, और जब वो वापस जाते हुए जब वो कहते हैं कि नहीं वी आर सेटिस्फाइड विद द सर्विस। जब हमें भीड़ दिखती है जहाँ चारों तरफ लोग बात करते हैं कि कोई किसी से फ़ोन पे बात करते हैं कि हाँ मैं रोजेटा में हूँ, सो वी फील प्राउड कि हाँ वी हैव मेड समथिंग, कि जहाँ लोगों तक हमारा नाम जाता है। और सबसे खुशी की बात है कि लोगों को हम सेटिस्फाई करके भेजते हैं। सुपर। मनीष दा, कुछ स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ और सर्विसेज के रेट्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आपका सैलून, जो आपके सैलून में हेयर कट तो आप फ्री देने अपने मेंबर्स को, लेकिन बाकी जो सर्विसेज हैं वो जो सैलून के अंदर में मिलती हैं, उनके रेट्स कैसे हैं मार्केट से कंपैरेटिवली? मार्केट से कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, क्योंकि जो लोग मेंबरशिप लेते हैं ऑलरेडी दे पे मेंबरशिप अमाउंट, तो उसके बाद उनको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे सैलून सर्विसेज अवेलेबल होती है। और उनको कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता है कि बाहर रेट ज़्यादा है, और मतलब यहाँ रेट ज़्यादा है और बाहर कम है। ओके। रेस्टोरेंट में अगर फूड की बात करें तो फूड के जो इंडियन, चाइनीज़, मुगलाई सब किस्म का फूड आप देते हैं, जी। तो फूड का जो कॉस्ट है रेस्टोरेंट्स के मुकाबले कितना
एक्सपेंसिव है या कितना चीप है या कितना वैल्यू फॉर मनी है? हमने जब प्लानिंग किया था रेस्टोरेंट का भी और लॉन्च का, तो बाकी मतलब जैसे हम क्लब है तो हमारा क्लब से ही कंपैरिजन होगा जी। ऐसा हमने सोचा। तो अकॉर्डिंग टू जो बाकी क्लब्स है, सिमिलर टू दैट ही हमने सब्सिडाइज प्राइस रखी हुई है। तो क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स दूसरे क्लब के भी मेंबर्स हैं, तो उनको कहीं से भी ये ना लगे कि प्राइस ज़्यादा है, तो इसलिए हमने सब सब्सिडाइज प्राइस रखी हुई है। लिकर की बात करें तो लिकर कितना एक्सपेंसिव है, कितना वैल्यू फॉर मनी है? आप मेंबरशिप जिस तरीके से बढ़ रही है स्पीड से, जी। वो स्पीड देखते हुए आपको लगेगा कि ये काफ़ी मिनिमम साइड हमने सब प्राइस रखा हुआ है। हाँ। जी। पूरे विदर्भ में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में कह सकते हैं सबसे लोवेस्ट प्राइस अगर लिकर में अगर है तो रोजेटा में। जिम की अगर मैं बात करूं तो बाकी क्लब्स में एक परेशानी है लोगों को कि जिम में जैसे घुसते हैं ट्रेनर पीछे पड़ जाता है कि ट्रेनर की एक अलग कॉस्ट रहती है। क्या यहाँ पर भी ऐसा है? नहीं, हमारे यहाँ बाकी जगह ये होता है कि आपको क्या कहते हैं उसको, सर्विस को, जो ट्रेनर की जो सर्विस होती है पर्सनल ट्रेनिंग, कस्टमाइज्ड या पर्सनल ट्रेनिंग, सो वी डोंट चार्ज। हमने वो कंसेप्ट इन रखा है कि आपको अगर आप क्लब मेंबर हो और आप पहले था शुरू में लोग पर्सनल ट्रेनिंग मांगते थे, चार्ज देना चाहते थे, लेकिन हमने वो कंसेप्ट ही नहीं रखा हमारे यहाँ। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे यहाँ ट्रेनर है, अगर किसी के तरफ पर्सनल ट्रेनिंग के लिए चला गया तो बाकी कस्टमर्स को सर्विस नहीं दे पाएगा मेंबर्स को। सो वी डोंट हैव अ पर्सनल ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट। हर मेंबर्स को उसको पर्सनल ट्रेनिंग देनी है, बट विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। ओके। जो आपका रेस्टोरेंट है वहाँ पे जब कोई व्यक्ति अपने साथ गेस्ट लेकर आता है जो मेंबर नहीं है, तो क्या उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, क्लब एंट्री चार्जेस? अभी तक तो नहीं थे, बट फ्रॉम 1 दिसंबर वो गेस्ट चार्जेस रहेंगे, बट दैट आर वेरी नॉमिनल कॉस्ट, 50 रुपए गेस्ट चार्ज रहेंगे। बट हाँ, वो गेस्ट अगर है भी और मेंबर्स के साथ में, तो फूड कॉस्ट जो लास्ट टाइम आप मनीष भाई से पूछ रहे थे, अगेन मेरे यहाँ का प्राइस इट्स काइंड ऑफ अ ढाबा का प्राइस। अच्छा। यानी 600-700 रुपए में एक पूरा परिवार आराम से खाना खा सकता है, इतना लोवेस्ट प्राइस है। ओके। लेकिन अगर एक नॉन मेंबर है तो बस उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे और उसको, लेकिन क्या वो बाकी सर्विसेज यूज कर सकता है, स्विमिंग पूल और? नहीं, ही कैन ओनली कम इनटू रेस्टोरेंट बट विद द मेंबर ओनली। ओके। अलॉन्ग विद द मेंबर, वो अकेले भी अलाउड नहीं है, किसी भी फ्लोर पे नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ अगर आप जिम में देखेंगे तो हर मेंबर को एक प्रिविलेज मिलता है, हॉश पॉश नहीं, भीड़ भड़का नहीं कि कोई मशीन खाली नहीं है तो वो सर्विस यूज नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम लोग वो मंथली या गेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, दे आर नॉट अलाउड। ओके, ठीक। मंथली मेंबरशिप या गेस्ट नॉट अलाउड। ठीक। सिक्योरिटी को लेके यू बीन रियली कंसर्न फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आपके यहाँ फ्रॉम द पार्किंग टिल द क्लब मैनेजमेंट आपकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है जी। कोई खास वजह उसके लिए? ऑब्वियसली सेफ्टी ऑफ मेंबर्स, और उनको एक कंफर्ट लगे कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो एक सेफ जगह है, और जितना उनको सेफ लगेगा उतना वो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। यही उसके पीछे बेसिक लॉजिक है हमारा। स्विमिंग पूल जो है आपके, क्योंकि आपकी अलग अलग स्विमिंग पूल है, क्या अलग अलग कोचेस हैं? अलग अलग कोचेस है, फॉर लेडीज अलग, जेंट्स अलग, बच्चों के लिए। मतलब हमने काफ़ी मतलब हमारे ट्रेनर्स ने स्विमिंग सिखाया भी है काफ़ी मेंबर्स को। ओके, तो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं? ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ओके। कि आप सीखिए, आइए, तो वो एक्स्ट्रा हम हमारे तरफ से करते हैं मेंबर्स के लिए। ओके। तो मतलब देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम द मेंबरशिप फीस फॉर 4 पीपल इन वन फैमिली, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज अगर वो लेते हैं तो ही वो उनको पे करना पड़ता है, वो भी एक बड़ा ही नॉमिनल या एक बड़ी सब्सिडाइज रेट। अपार्ट फ्रॉम दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अ पार्ट ऑफ द मेंबरशिप इज वेरी एक्सक्लूसिवली फ्री, अगर देखा जाए तो बहुत ही कम रेट लगाया जा रहा है। बिल्कुल। ओके सर, एक आखिरी चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, व्हाई शुड समबडी बिकम अ मेंबर ऑफ रोजेटा एलीट क्लब? रोजेटा एलीट क्लब मेंबरशिप मतलब मेंबर बनने के लिए एक रीजन नहीं है, काफी सारे रीजंस हैं। एक तो सेंट्रल प्लेस ऑफ नागपुर, आप कन्वीनियंटली आ सकते हो, आप मेंबरशिप लेते हो 10 साल के लिए, अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाओ तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। यहाँ पे लोग रेगुलरली जिम आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, रेस्टोरेंट आ रहे हैं, और वो काफी सारी चीजें एक जगह होने के कारण उनको काफी यूजफुल है, मतलब यूटिलाइज कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई पीपल शुड टेक रोजेटा एलीट क्लब मेंबरशिप। जय सर, व्हाट डू यू से, व्हाई शुड समबडी बिकम अ मेंबर ऑफ रोजेटा एलीट क्लब? शॉर्ट में एक ही बात कहूंगा,
इफ यू थिंक अबाउट योर फैमिली यू शुड बाय अ मेंबरशिप ऑफ रोजेटा एलीट क्लब, बिकॉज ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने फैमिली को मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो अभी फिलहाल में अलग अलग जगहों पे लोग अपनी फैमिली सेपरेट होकर अपना टाइम स्पेंड कर रही है. सो इफ यू थिंक अबाउट योर फैमिली यू कैन कम. जय गुप्ता सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया, रोजेटा एलीट के बारे में इतनी सारी बातें बताई. थैंक यू सो मच. थैंक यू मनीष सर फॉर हेल्पिंग अस एंड विद ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लब. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आज राज की बात में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो जय गुप्ता सर ने इंटरव्यू की शुरुआत में ही बोल दी थी, वो क्या थी मैं आपको याद दिला दूं अगर, कि जब रोज सुबह कोई परिवार ब्रेकफास्ट के लिए बैठता है तो उसके बाद वो 4 अलग दिशाओं में जाने के प्लान बनाता है. अपनी किसी को कुछ सर्विसेज लेना है, किसी को कोई एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए वो 4 अलग जगह जाने के प्लान्स बनाता है. लेकिन जब एक जगह जाने का प्लान एक परिवार जब बनाता है तो वो कायदे से एक लक्ष्य बनाता है, एक सपना जीता है, एक जिंदगी जीता है. आप अगर अब तक कोई सपना एक साथ मिलके नहीं देख पाए तो अब देखिए, अगर कोई लक्ष्य बना नहीं पाए तो अब बनाइए, एक जगह जाकर वक्त बिताइए. क्योंकि सबसे खूबसूरत बात जो ये लॉकडाउन ने और ये कोरोना वायरस काल ने हमको समझाया है वो ये है कि फैमिली फर्स्ट. अब फैमिली फर्स्ट को आप सेकंड मत कर दीजिएगा, फर्स्ट कीजिएगा. और सेकंड स्टेप इज टू गो टू रोजेटा एलीट क्लब एंड बाय अ मेंबरशिप. बाय टुडे. इसके ऐसा ना हो कि एक दिन आपको रिग्रेट हो कि यार उस समय मौका था परिवार के लिए 25 साल की मेंबरशिप लेने का और उनको एक अच्छा लग्जरी टाइम देने का, मैं मिस कर गया. डोंट बी अ मिस, बी अ मिस्टर. गो देयर एंड बुक योर मेंबरशिप टुडे. कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें. मेंबर बने रोजेटा के, जिंदगी में परिवार को खुशी दें और खुद भी जिंदा रहें. जय हिंद.